तो हमारी हुकूमत इस्लाम दुश्मन ताकतों के हाथों में खेल रही है। ये उंगली उठा रही है खुद बीजेपी की स्पोक्स पर्सन वजीर आजम की तरफ, वजीर दाखिला की। ये मुल्क से गद्दारी भी है कि आप मुल्क के वजीर आजम को अपने मामले में ड्रैग कर रही हैं। नूपुर तो खुद ही कह रही है कि मुझे मोदी जी की हिमायत हासिल है, मुझे अमित शाह जी की हिमायत हासिल है। एक शातिम रसूल के खिलाफ FIR होने के बावजूद 10 दिन 11 दिन गुजर जाने के बाद और इतने बड़े आलम इस्लाम के प्रेशर के बाद कार्रवाई क्या की है कि जिसे जेल की कोठरी में होना चाहिए था वो पुलिस की सुरक्षा में है। ये अजीब कानून है इस मुल्क का। आपका ये एटीट्यूड बता रहा है कि आप एक जालिम के साथ खड़े हैं और मजलूम को कि आप सरकोबी कर रहे हैं, उसका सर दबा रहे हैं। कुछ नहीं जानते वो 10 रुपए का ट्विटर 10 रुपए पर ट्वीट लेने वाले लोग हैं। बीजेपी नेताओं के विवादित बयान के बाद कई इस्लामिक देश ने आपत्ति जताई है। मेरे साथ पूरे मामले पे बात करने के लिए डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब हैं। एक को पार्टी से निकाल दिया है, जो छोटा वाला था दिल्ली का नवीन जिंदल उसको निकाल दिया है। जो बड़ी वाली थी नेशनल की स्पोक्स पर्सन उसको मुअत्तल किया है। इसका मतलब ये होता है कि ये तो निकल गए, जिनको मुअत्तल किया है उसमें लिखा है लेटर में पेंडिंग इंक्वायरी, उनको दोबारा कभी कभी भी लिया जा सकता है, 10 दिन में 15 दिन में। जैसे ही ये धूल ज़रा सा बैठती है तो उनको वापस लिया जा सकता है। लेकिन सवाल वही है कि जब देश में माहौल बन रहा था, जब देश में प्रेशर बनाया जा रहा था, तब बीजेपी की आंखें क्यों नहीं खुली? जब इस्लामिक देशों का लगातार प्रेशर बनने के बाद ही ये कार्रवाई क्यों? देखिए, एक बात को समझिए, इसमें ये जो प्रेशर आया है ये भी किसका है? मुस्लिम वर्ल्ड का है। आम तौर पे सारी दुनिया का प्रेशर नहीं है। और अभी तक आलमी इदारों में से यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल के स्पोक्स पर्सन का आज दोपहर में एक छोटा सा बहुत ही मोहतात सा एक आया है कि हम इनकरेज करते हैं कि मज़ाहिब का एहतराम बरकरार रखा जाए। इतना सा एक बयान उनका आया है। US का, UK का, फ्रांस का, जर्मनी का, चाइना का, रशिया का किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि नॉन मुस्लिम वर्ल्ड इस मामले में अभी तक एक एहतियात के तौर पर खामोशी या एक मंसूबाबंद खामोशी इख्तियार किए हुए। मुझे ऐसा लगता है कि ये बयान जो नूपुर ने एक ही दिन में 2 बार अटेम्प्ट किया, एक बार शाम को 5 बजे न्यूज़ 24 पे किया, फिर टाइम्स नाउ पे किया, तो मुझे लगता है कि कुछ बाहरी ताकतें भी हो सकती हैं जो हमारे देश के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहती हैं। तो वो फिर एक बड़ा मामला है। वरना क्या वजह है कि दुनिया को इस्लाम और गैर इस्लाम के खेमों में तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नुपुर शर्मा का ये भी कहना है कि उसको लाइव डिबेट में जो मुस्लिम स्कॉलर थे उनकी द्वारा उकसाया गया है, इसीलिए उनका ये बयान हुआ था। देखिए, शायद उनको ये लगता हो कि टाइम्स नाउ ने वो डिलीट कर दिया है वहाँ से, तो इसलिए किसी को पता नहीं होगा। वो है क्लिप, हमारे पास भी है और लोगों के पास भी है। पूरी की पूरी डिबेट के रिकॉर्ड हमारे पास भी मौजूद है। किसी ने नहीं किया, और ख़ुसूसन मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किया। आप देखें, मैंने उसको जो सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज है शिवलिंग लाइक थिंग, मैंने वैसे ही कहा। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उस डिबेट के ताल्लुक से नहीं, उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से आहत किया जा रहा था। तो आहत तो कोई नहीं कर रहा था और अगर वो आहत हो रही थी तो उसमें हिंदू भी शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे, बहुत सारे लोग। एक DU के एक प्रोफेसर को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और एक और लड़के को भी, कई को गिरफ्तार किया गया था। तो ये अब जो आहत हुई है तो इनको पहले अपनी गिरफ्तारी खुद दे देनी चाहिए थी जाके। तो ये कार्रवाई हो गई, अब तो खुश हैं। कौन सी कार्रवाई? बीजेपी ने दोनों को कार्रवाई कर दी ना, नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा। अच्छा, मगर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सरकार को भी एक कार्रवाई करनी चाहिए ना। पार्टी तो इतना ही कर सकती थी, लेकिन वो मुजरिम सरकार की हैं, उनके खिलाफ FIRs हैं। उनके इस निलंबन से वो FIR रद्द नहीं हो जाती हैं, वो अपनी जगह एक्टिव हैं। सवाल है कि इस मुल्क की हुकूमत जिन लोगों के हाथों में है उसने एक शातिम रसूल के खिलाफ FIR होने के बावजूद 10 दिन 11 दिन गुजर जाने के बाद और इतने बड़े आलम इस्लाम के प्रेशर के बाद कार्रवाई क्या की है? तो क्या वो हमारी हुकूमत इस्लाम दुश्मन ताकतों के हाथों में खेल रही है? मोदी जी तो खामोश है, तो लगता तो यही है। मुझे नहीं मालूम कि क्या है क्या सही है, लेकिन नूपुर तो खुद ही कह रही है कि मुझे मोदी जी की हिमायत हासिल है, मुझे अमित शाह जी की हिमायत हासिल है, मुझे फर्नांडीज साहब की हिमायत हासिल है। मैंने अपने ट्वीट में कहा कि मुझे उनका बयान झूठा महसूस होता है।
कि वो झूठ बोल रही हैं। तो चूंकि वो झूठ बोल रही हैं तो एक और एक्शन उनके ऊपर, वज़ीर आज़म को ड्रैग कर रही हैं अपने मामले में। और पूरे, अगर आप देखिए कि बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बात कह रहा हो तो वो एक अलग किस्सा है, कि मुल्क का वज़ीर आज़म उस बात की हिमायत कर रहा है, ये ऐलान नूपुर कर रही हैं, तो ये उंगली उठा रही हैं खुद बीजेपी की स्पोक्स पर्सन वज़ीर आज़म की तरफ, वज़ीर दाखिला की। तो वर्ल्ड कम्युनिटी को आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि एहानत रसूल के इर्तकाब करने वालों में खुदा न खास्ता क्या इस मुल्क के वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शामिल है। तो इसका मतलब ये बन जाता है आगे चल के, ये एक डिप्लोमेसी है, वर्ल्ड डिप्लोमेसी है। इसका मतलब कि पूरे मुल्क को, सारी दुनिया क्या भारत को शाती में रसूल और गुस्ताख रसूल समझेगी? कितनी बड़ी हरकत कर रही हैं वो, और उसके लिए उनको कितनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं इसे मुल्क से गद्दारी मानता हूँ। एहानत रसूल तो अपनी जगह है ही, जिसके लिए उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ये मुल्क से गद्दारी भी है कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म को अपने मामले में ड्रैग कर रही हैं, और वज़ीर आज़म की खामोशी इस मामले में कई सवालात खुद खड़े कर देते हैं। आप कह रहे हैं कि वो मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन वो खुद को सबसे बड़ा देशभक्त मानती हैं। कहती है मेरे हमसे बीजेपी से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है इस देश में अभी। तब भी उनको 23 करोड़ से ज़्यादा, 140 करोड़ के भारत में 23 करोड़ से ज़्यादा वोट नहीं मिले, तो उनको अपना हिसाब खुद ही कर लेना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने आज ही एक सारे प्रवक्ताओं के लिए नोटिस जारी किया है कि किसी भी लाइव डिबेट में, टीवी डिबेट में किसी भी धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बयान ना दें। अच्छा किया, ये अच्छा है, ये ज़रूरी था। बहुत दिनों से बेलगाम हो गए थे बीजेपी के तर्जुमान, और उनकी ज़बानों में बदतमीज़ी झलकने लगी थी, और बहुत एरोगेंट, ख़ास तौर पे 10 मार्च 2022 के बाद जो 5 रियासतों का इलेक्शन का नतीजा आया, उसके बाद आरएसएस और बीजेपी के तर्जुमान बहुत ही गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे। अगर आज ये ऑफिशियल उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है तो उसे वेलकम करना चाहिए। लेकिन ये बॉयकॉट का क्या खेल है? कुछ भी अगर होता है तो बॉयकॉट दुबई, बॉयकॉट गल्फ़ कंट्रीज़, ऐसे तमाम देशों का बॉयकॉट करने लगते हैं पूरा भारत देश के कुछ लोग, कुछ संस्थान। बीजेपी ने कहा कि ये दोनों लोग फ्रिंज एलिमेंट थे, हैं? तो ये तो जाहिर है कि 11 करोड़ मेंबर दावा करती है कि बीजेपी के पास 11 करोड़ मेंबरान हैं। तो अगर उनके इतने बड़े बड़े प्रवक्ता भी फ्रिंज थे, तो उन 11 करोड़ में भी फ्रिंज बहुत होंगे, जिन्हें न देश से कोई लेना देना है और न दुनिया से कोई लेना देना है, उन्हें खाली गेरवा रंग दिखाई देता है। तो वो इस किस्म की जो बेवकूफ़ी की बातें करते रहते हैं, ना उनको ये मालूम है कि आलमी ताल्लुकात पे इसका क्या असर पड़ता है, देश की इकनॉमी पे इसका क्या असर पड़ता है, जो कारोबार करने लोग जाते हैं उस पर क्या असर पड़ता है, जो नौकरी करने जाते हैं लोग उस पर क्या असर कुछ नहीं जानते। वो 10 रुपये का ट्विटर, 10 रुपये पर ट्वीट लेने वाले लोग हैं। ऑब्वियसली उनकी बात को कोई अहमियत नहीं दी जा सकती। लेकिन दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा को सिक्योरिटी दे दी है, उनके परिवार वालों को और नुपुर शर्मा को खुद को। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जिसे जेल की कोठरी में होना चाहिए था वो पुलिस की सुरक्षा में है। ये अजीब कानून है इस मुल्क का, इसी की निंदा कर रहे हैं हम, इसी पे हम एहतजाज कर रहे हैं कि उसको जेल की कोठरी होनी चाहिए उसका मुकद्दर। आप उसको पुलिस सिक्योरिटी दे के क्या आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं? एक शाती में रसूल का इस मुल्क में ग्लोरिफिकेशन होगा? यही सवाल इस मुल्क के लोग कर रहे हैं। लेकिन इसी का विरोध करने जब पिछले फ्राइडे को कानपुर में कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, पत्थरबाजी हुई, लेकिन उसके बाद अभी तक जितनी गिरफ्तारी हुई है उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने सिर्फ मुस्लिम गिरफ्तार हुए हैं, और जिनके पोस्टर भी जारी किए गए उसमें सारे के सारे मुसलमान ही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार गलत कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार को इंसाफ से काम लेना चाहिए। अगर वो सरकार है, कोई भी जमहूरी सरकार अगर इंसाफ से काम नहीं लेगी उसकी उम्र तवील नहीं हो सकती। जो लोग इंसाफ की गुहार लगाने के लिए सड़कों पर आए, किसने पत्थर फेंके, कैसे पत्थर फेंके, ये तो अभी भी जांच का विषय होना चाहिए। आप 1000 लोगों पे मुस्लिम विरोधी सरकार है कि वो तो ये पोज नहीं कर रहे हैं कि मुस्लिम, बयान देना एक अलग चीज़ होती है, आप अमल कैसे कर रहे हैं वो एक मुख्तलिफ बात है। लेकिन आपके अमल से लग रहा है कि आप मुस्लिम विरोधी हैं। आपको इंसाफ देना था तो आपके यूपी के थानों में भी बहुत सारी कंप्लेंट्स गई हैं, किसी एक थाने में भी उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो आपका ये एटीट्यूड बता रहा है कि आप एक जालिम के साथ खड़े हैं और मजलूम को कि आप सरकोबी कर रहे हैं, उसका सर दबा रहे हैं। तो ग्लोरीफाई तो हो ही रहा है, क्योंकि यतीन नरसिम्हानंद ने अभी आज ही एक बयान जारी किया है कि हम 17 तारीख को जुमे के दिन, फ्राइडे के दिन जामा मस्जिद जाएंगे, और नुपुर शर्मा ने ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं की है, वो पूरी दुनिया को जामा मस्जिद से बताएंगे।
वो ठीक है, तो दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। ये दिल्ली पुलिस और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये वो तो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है यति नरसिम्हानंद, वो एक आदी मुजरिम है और उसको सज़ा देने का काम, पहले भी जेल में रह चुके हैं, कोर्ट भी उसको वार्निंग दे चुका है। अब दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो अमन और कानून का इंतजाम करके रखे। लेकिन नुपुर शर्मा को मुंबई पुलिस ने समन भेज दिया। अच्छा है, भेजना चाहिए था। एक आखिरी सवाल रहमानी साहब, देश में लगातार 2014 के बाद ही कह लीजिए कि एक ख़ास समुदाय, मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़ जहर बोने की कोशिश हो रही है। चाहे आप बुर्का ले लें, चाहे आप अजान ले लें लाउड स्पीकर से, चाहे आप शिवलिंग ले लें, चाहे आप फव्वारा ले लें, ज्ञान वापी ले लें, कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बताने की बात हो रही है। लगातार एक माहौल बनाया जा रहा है। क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये माहौल तो इस मुल्क में पिछले 70 साल से आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। इसको एक मिसाल से यूँ समझिए कि जैसे किसी के जिस्म में फोड़ा होता है तो मवाद आहिस्ता 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 बढ़ता है, फिर वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। बीजेपी जब सरकार में आई तो इसने अपना दर्द जाहिर करना शुरू किया। फोड़े में दर्द बहुत होता है, मैं फिजिशियन हूँ इसलिए कहा। तो वो दर्द अब शुरू हुआ है, फोड़ा बढ़ के दर्द पैदा कर चुका है। अब ये फोड़ा कब फटेगा और पीप निकलेगी, इसका इंतज़ार है। ये हमारे साथ थे डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो लगातार आए दिन देश में माहौल बन रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसको लेके बात की और कहीं ना कहीं मोदी सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं कि अपने ऐसे प्रवक्ताओं को कहीं ना कहीं मुंह पर ताला लगाने की बात कह रहे हैं। आप देखते रहिए नेटड्रिक न्यूज़, मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटड्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।